हम लोग आज पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और इससे पहले थोड़ा मैं बता दूं, ये आरआरबी के लिए है। और गणित कहाँ से शुरू करें, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाऊंगा। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सबसे पहले बेसिक जान लेते हैं। अनुपात हुआ ए अनुपात बी। समानुपात, जब दो अनुपातों को तुलना में लाते हैं तो वो हो जाता है समानुपात। जैसे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। और ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर, इसको कहते हैं वर्गानुपात, जिसको कहते हैं इंग्लिश में हम लोग डुप्लीकेट रेशियो। और वर्गमूलानुपात, ये रूट चढ़ जाता है तो वर्गमूलानुपात हो जाता है, इसको कहते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो इंग्लिश में। और त्रिघाती अनुपात, जब ए क्यूब अनुपात बी क्यूब हो जाए तो इसको हम लोग कहते हैं त्रिघाती अनुपात। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो, और इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं घनमूलानुपात। यानी कि क्यूब रूट अंडर ए अनुपात क्यूब रूट अंडर बी। ये तो हम लोगों का बेसिक हो गया। बिना समय गंवाए हम लोग सवाल पर आते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी था बताना, बेसिक कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। ये हुआ बेसिक। अब सवाल है हमारा, ए अनुपात बी बराबर 2:3 दिया हुआ है और बी अनुपात सी बराबर 2:5 दिया हुआ है। तो ए बी सी हमको बताना है। अब यहाँ देखना है ऐसे सवाल में कि ए अनुपात बी दिया हुआ और बी अनुपात सी है, तो बी हमारा 2 बार आया है और दोनों में मान जो है इसका अलग अलग है। तो हमको पहले बी को बराबर करना है। तो ऐसे सवाल को करने का बहुत ही आसान तरीका है। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, पहले इसका मान लिख देंगे 2:3 और बी अनुपात सी का दिया हुआ है 2:5। तो इसको करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, ए का इसका इससे गुना होगा और बी का ये सीधा होगा। ए का इसका इससे 2 दूना 4 अनुपात बी का सीधा सीधा होगा 3 दूना 6 अनुपात सी का इससे होगा, यानी कि 5 तिया 15। अब ये तो कटेगा नहीं, तो ये मेरा आंसर आ गया 4:6:15। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर 2b, ए बराबर 3c और ए बराबर 4d है। तो ए बी सी डी का हमको बताना है। तो इसको भी करने का बहुत ही आसान तरीका है। इसको लिख देना है ए बराबर 2b, ए बराबर 3c, ए बराबर 4d और ए बी सी डी का हमको बताना है। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका है, इन सभी का हमको लघुत्तम समापवर्ग ले लेना है, एलसीएम। तो एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 तिया 12। अब 12 हमारा हमको बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो 12 हमारा जो एलसीएम आया सबसे बड़ा है, सब में ए है, तो ए का हमारा आ गया 12। अब हमको बी का बताना है, तो बी बराबर ए बराबर 2b है, यानी कि इस 12 में हमको 2 से भागा दे देंगे तो बी का आ जाएगा, यानी कि बी बराबर 6 आ गया। अब सी बराबर हमको देखना है, ए बराबर 3c है, तो सी बराबर क्या हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर देखना, सी बराबर ए का हमको मान दिया हुआ है, ए का आ गया 12 बराबर 3c है। तो सी बराबर क्या होगा, 12 में ये 3 नीचे आ जाएगा तो यहाँ से कट जाएगा, तो सी बराबर 4 आ गया अनुपात। उसी तरह डी बराबर इस 4 से भागा दे देना, 4 तिया 12। अब तो ये कटेगा नहीं, तो ये हमारा उत्तर हो गया इसके अनुपात का। अब हम लोग तीसरा सवाल देखेंगे। बहुत बेसिक से हम लोग कर रहे हैं और आपको जो भी ज़रूरत है उसको ही मैं सिर्फ पढ़ाऊँगा और ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए,
अगर दिया हुआ हो a/2 a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 हो, तो हमको ABC का मान बताना है, a अनुपात b अनुपात c। तो इसका सीधा उत्तर यही होगा, जो हमारा नीचे होगा वही हमारा अनुपात हो जाता है। तो 2:3:4 ये हमारा सीधा उत्तर होगा। ऐसे सवालों को हम लोगों को इस तरह से बनाना है। अब वही दिया हुआ अगर 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो हमको ABC का मान बताना है, a अनुपात b अनुपात c का मान बताना है। तो इसका करने का सबसे आसान तरीका है, a के लिए इन दोनों का गुना करेंगे तो a का मान आएगा, b के लिए इन दोनों का गुना और c के लिए इन दोनों का गुना, तो ये c का मान आ जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं a का मान कितना होगा। तो a का मान हो जाएगा 4 × 12 अनुपात, b का मान हो जाएगा 4 × 8 अनुपात, c का मान हो जाएगा 3 × 6। अब देख लेते हैं ये कटेगा, हाँ कटेगा 2 से, 6:4:3। अब तो ये नहीं कटेगा, तो ये हमारा सीधा उत्तर आ गया। अब तक जो हम लोग पढ़े वो तो बहुत बच्चा वाला पढ़े। अब हम लोग इससे थोड़ा सा ऊपर उठेंगे, जो सवाल हमारे परीक्षा में पूछी जाती है। अब तक हम लोग जो पढ़े ये सिर्फ बेसिक था, इसका जरूरत था, जो कमजोर है उसके लिए तो जरूरत था ही। अब हम लोग सवाल पर आते हैं, जो आरआरबी में पूछी जाती है, उस लेवल का मैं सवाल पढ़ाऊंगा आपको। और इससे थोड़ा लेवल कम ही रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, उम्मीद करते हैं, क्योंकि आरआरबी बैंक के तरह एग्जाम मतलब क्वेश्चन नहीं देती है कि बहुत कैलकुलेटिव हो। अब सवाल कहता है ए तथा बी के वेतन का अनुपात 5:6 है तथा उसके खर्चों का अनुपात 2:3 है और वे दोनों क्रमशः 1300 रुपये व 900 रुपये की बचत करते हैं, तो दोनों की आय ज्ञात करें। तो इस सवाल को हम लोग 3 तरीके से बना सकते हैं, एक नहीं 3 तरीके से। पहला बेसिक, दूसरा ट्रिक। तो हम लोग दोनों को पढ़ेंगे। अब यहाँ पर दिया हुआ है ए तथा बी के वेतन का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:6। इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, इनकम, INCOME, इसको हम लोग इनकम से डिनोट कर दिए। तथा उनके खर्चों का अनुपात, अब A अनुपात B, इसको हम लोग एक्सपेंडिचर से डिनोट कर देते हैं, EXP एक्सपेंडिचर। इसके खर्चों का अनुपात दिया हुआ है 2:3। और वो दोनों A तथा B के सेविंग का भी दिया हुआ है, इसको हम लोग सेविंग से डिनोट कर देते हैं, SA। सेविंग का दिया हुआ है वो रुपए में है, 1300 रुपये और 900 रुपये, ये भी दिया हुआ है, ये तथा बी का सेविंग। तो अब हम लोग इसका बेसिक देखते हैं। बेसिक क्या होगा, आय में अगर हम लोग व्यय को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बचत, जो हमारा दिया हुआ है। तो मान लेते हैं आय x है, व्यय y है, तो a का क्या होगा, 5x आय हुआ घटा व्यय 2y बराबर कितना दिया हुआ है, 1300 रुपये। ये हो गया मेरा समीकरण 1। वहीं पर अगर
दूसरा का देखें बी का, तो बी का है 6x माइनस 3y बराबर 900 रुपये। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। इसको हम लोग बेसिक से बनाएंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा, पर हम लोग इससे नहीं बनाएंगे क्योंकि ये बहुत ही समय को हमारा बर्बाद कर देगा। तो हम लोग ट्रिक से बनाएंगे। उसमें भी दो तरीका है, हम लोग या तो आई को पकड़ के बनाएं या बी आई को पकड़ के बनाएं, दोनों में से किसी को भी पकड़ के बनाएंगे हमारा उत्तर आएगा। तो हम लोग आई को ही लेते हैं, आई को पकड़ते हैं। आई हमारा दिया हुआ है 5:6 और 2:3। हम लोग आई को पकड़ के बनाएंगे। आई को पकड़ के हम लोग इसलिए बनाएंगे क्योंकि आसान होगा, सीधा हमारा उत्तर आ जाएगा। मेरा इनकम x है मान लेते हैं, तो अनुपात दिया हुआ है, तो इनकम हो गया 5x। इनकम में हम लोग आय में घटा देंगे किसको, बचत को, तो हमारा आ जाएगा एक्सपेंडिचर खर्च। 5x हमारा आय है, उसमें a का 1300 घट गया, उसी तरह बटा 6x हमारा इनकम है, उसमें से खर्चा 900 को घटा दिए, तो हमारा आ गया किसका, बचत घटा दिए सॉरी, तो हमारा आ गया एक्सपेंडिचर का अनुपात यानी कि खर्च का अनुपात 2/3। तो अब हम लोग इसको कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, इसका इससे गुना हो जाएगा, तो 5 तिया 15x घटा 3900 बराबर हो जाएगा 6 दूना 12x, 12x घटा 9 दूना 1800। तो अब हम लोग इसको देखेंगे, ये इधर आ जाएगा, घट जाएगा इसमें 15 में, 15x में 12x घटा तो 3x, सीधा हम लोग बता रहे हैं बराबर, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3900, 3900 में माइनस 1800 है तो घट जाएगा तो 2100 बच जाएगा, 2100। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 2100 बाई 3 बराबर 700 आ गया हमारा x। अब 700x आया तो हमको आय ए का बताना है, तो ए का आय इसमें 700 से गुना हो जाएगा, तो ये हमारा ए का आय हो जाएगा 7×5=3500 और बी का आय हो जाएगा हमारा 7×4200। अब देखिए ये तो हम लोग आय को पकड़ के बनाए, अब हम लोग बी आई को भी पकड़ के बनाते हैं, उससे भी आंसर आएगा, पर हमारा समय बर्बाद होगा, तो हमको समय बचाना है, ना कि समय को बर्बाद करना। परीक्षा में बहुत ही कम समय मिलता है, उससे भी हमारा उत्तर आएगा। अब यहाँ पर है हमारा व्यय y है 2y, 2y में व्यय में अगर हम लोग बचत को जोड़ दें तो हमारा आय आ जाएगा। व्यय 2y है, इसमें से 1300 को जोड़ दिए। उसी तरह b का व्यय है 3y, इसमें से हम लोग जोड़ दिए 900 को, तो हमारा व्यय प्लस बचत, तो हमारा आय आ जाएगा। आय का अनुपात दिया हुआ है 5/6। तो अब हम लोग यहाँ देखें, इसका गुना होगा इससे, 6 दूना 12y हो जाएगा प्लस 3×6=7800 इक्वल टू 5 तिया 15y प्लस 9×4500। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे, ये इधर जाएगा, ये y इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो हम लोग देख लेते, सीधा हम लोग कर लेते हैं 3y, क्योंकि 12y उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। 3y बराबर ये 4500 इधर आएगा तो ये घट जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो 7800 में 4500 घटेगा तो कितना बचेगा, 78×45=3300, 3300। तो y हमारा यहाँ से आ गया, y बराबर ये 3 से यहाँ पर y बराबर हो जाएगा 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 1100 आ जाएगा, 1100 हमारा y आ गया। अब हम लोग बोले तो यहाँ से भी उत्तर आएगा, तो व्यय का दिया हुआ है, तो व्यय 2y है,
तो 2 गुना y का मान हमको रख देना है 1100 प्लस इसमें से इसका बचत को जोड़ देंगे 1300, तो आ गया 11 गुना 2200 प्लस 1300, तो कितना हो गया 22 10 32 3 3500। तो हमारा यहाँ से भी उत्तर आएगा। तो हम लोगों को सीधा सीधा बनाना है, इस तरह से लंबे फेरे में नहीं भरना है, क्योंकि हमको एग्जाम में बहुत ही कम समय होता है, उतना समय रहता नहीं है कि हम लोग बहुत ज़्यादा समय दे सकें।